दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है दोनों पर एक एक क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप देख सकें हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों आज था वीकेंड का वार और सीजन पन पना पर पर्दा का पहला वीकेंड का वार था, जो बहुत ही ज्यादा शानदार, धमाकेदार और झकास था। आज के वीकेंड के बार में वाट भी लगी है, आज के वीकेंड के बार में कॉमेडी भी हुई है और सब कुछ हुआ। बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग वीकेंड का वार बन चुका है। अब देखो दोस्तों, यही फर्क होता है करण जौहर और सलमान खान में। करण जौहर का आपने ओटीटी वाला संडे का वार देखा होगा, पे करण जौहर की कोई सुनता नहीं है। कंटेस्टेंट आपस में लड़ने में बड़े भिड़े पड़े हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। करण जौहर ए शांत हो जाओ, ए शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहां पे सलमान खान के सामने कोई चूं तक नहीं करता है। प्रतीक प्रतीक को ही देख लो आप, ओटीटी में करण जौहर के सामने दिव्या से बराबर लड़ता रहता था। इधर संडे का वीकेंड, संडे का वार चल रहा है, इधर प्रतीक और दिव्या की लड़ाई चल रही है। दोनों में से कोई नहीं सुन रहा है करण जौहर की, लेकिन यहां पे प्रतीक के मुंह से चूं तक नहीं निकली है। खैर दोस्तों, आज के वीकेंड के बाद में प्रतीक की जबरदस्त क्लास लगी है और मुझे लगता है कि अब प्रतीक का जो दूसरा वाला जो सॉफ्ट साइड है, प्रतीक को दो पर्सनैलिटी है, स्प्लिट पर्सनैलिटी है बंदे की। एक तरफ वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, जो जरा जरा सी, मतलब सुरभि राणा टाइप, जरा जरा सी बात पे मुद्दे खोज निकालता है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने की कोशिश हो भी रही होती, सॉल्व हो चुकी होती, तो उसको गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ के उसको 2 घंटे तक फिर चिल्लम चिल्ली करता है। तो उसको मुद्दे चाहिए होते दिखने के लिए, फुटेज खाने के लिए। और दूसरी जो साइड है उसकी, वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही पॉजिटिव है, एकदम बिल्कुल जेंटलमैन टाइप। जेंटलमैन बनके उसने दिखाया भी है पिछले ओटीटी में। लेकिन अभी वो पहले वीक वाले फेस में चल रहा है, जो मेरे ख्याल से अब उसका बदल जाएगा। अब दूसरी पर्सनैलिटी उसकी सामने आएगी। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में काफी सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो बातों की उम्मीद थी, कुछ बातें फिर भी रह गई हैं। कुछ बातें ऐसी थी जिनकी उम्मीद थी कि होगी, लेकिन वो नहीं हुई। जो पॉइंट था वो मैं बताऊं आपको कि पहला वाला पॉइंट ये डिस्कस होना चाहिए था कि प्रतीक और निशांत, ये दोनों डाइनिंग टेबल पे जूते पहन के क्यों चढ़ गए, जूते पहन के डाइनिंग टेबल पे क्यों बैठ गए। उस पे जब सीजन 4 में एक फीमेल कंटेस्टेंट थी, मुझे नाम याद नहीं, वीना शायद, कोई वीना करके थी, वो डाइनिंग टेबल पर जूते पहन के चढ़ गई थी, डांस करते करते परफॉर्मेंस दे रही थी वो, तो उसकी वीकेंड के बाद में वाट लगी थी। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो मुझे मेरे ख्याल से ये डिस्कस होना चाहिए था। दूसरी बात ये डिस्कस होनी चाहिए थी, करण कुंद्रा ने बहुत अच्छा खेला है पूरे हफ्ते, लेकिन उसने एक गलत बात कही थी शमिता के बारे में। शमिता आंटी यूज किया था। मेरे ख्याल से दोनों की एज में ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, लेकिन फिर भी उसने शमिता आंटी यूज किया। इस बारे में थोड़ा सा सलमान खान को बोलना चाहिए था, लेकिन ये बातें नहीं हुई। फिर भी ओवरऑल बहुत बढ़िया वीकेंड का वार हुआ है। शुरू से बात कर लेते हैं सारे मुद्दे पे। शमिता शेट्टी बन गई है घर की कैप्टन, वो कैप्टनसी में सारी ड्यूटीज डिसाइड कर रही है। अब यहां पे देखो, अफसाना को सबसे पहले टोका उसने कि वो कुकड़ू को वो सवेरे जल्दी उठेगी, क्योंकि अफसाना की आदत क्या है, वो सबसे कहती भी है। आज ही नहीं, उसने पहले के एपिसोड में भी कई बार कहा है कि मैं गाने वाने से नहीं उठूंगी, मैं तो कुकड़ुक्कू से उठूंगी। अब देखो, कुकड़ुक्कू से उठने का मतलब क्या होता है, कैप्टन को नेगेटिव दिखाना। जिस आदमी को कैप्टनसी में काम नहीं करना होता, जिस आदमी के मनपसंद कैप्टन नहीं बनता, वो यही करता है, या तो कैप्टनसी पे कोई काम नहीं करता है, या फिर वो सोता रहता है जिससे कुकड़ू बजे और कैप्टन पे उंगली आए, कैप्टन पे आंच आए। तो वो यही कह रही। शमिता को भी कुछ बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। शमिता में और उसमें बहस होने लगी। लेकिन उसका जो दूसरा पॉइंट था, देखो कुकड़ू वाले पॉइंट पे अफसाना गलत थी, लेकिन जो दूसरा पॉइंट था उसका, इंग्लिश बोलने वाला, उस पे मैं उसके साथ हूं, क्योंकि ये चीज बिग बॉस की है। बिग बॉस को इस बारे में हड़काना चाहिए। ओटीटी में पूरा ओटीटी निकल गया, बिग बॉस ने मुश्किल से 1-2 बार हड़काया होगा। फुल टू इंग्लिश में बात हो रही थी ओटीटी में। यहां पे भी शमिता की इंग्लिश बंद नहीं हो रही, बाकी के लोग भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये बिग बॉस को टोकना चाहिए कि कम से कम हिंदी में बात करें, ऐसी भाषा में बात करें जिससे सबके सब लोग समझ पाए। हर कोई इंग्लिश नहीं समझ पाता है, तो उसका कहना गलत नहीं था। तो यहां पे मैं उसके साथ हूं। लेकिन दोस्तों, उसकी जो टोन है, जो उसकी आवाज है, उसकी आवाज आप जानते हो कितनी बुलंद आवाज है। जो गाना गाती है वो भी बुलंद आवाज में गाती है, लड़ती है वो भी बुलंद आवाज में, बात करती है वो भी बुलंद आवाज में। तो कई बार क्या होता है कि नॉर्मल भी आदमी बात कर रहा होता तो ऐसा लगता है कि यार ये गुस्से में बात कर रहा है, इतना तेज बोला, गुस्से में बात कर रहा है। तो इस मामले में सब लोगों ने उसको टारगेट बनाया। अफसाना सबकी कॉर्नर होती हुई दिखी मुझे, लेकिन गलती उसकी भी है कुछ। तो वो ज्यादा भी, अब बीच बीच में कोई इंग्लिश का शब्द आ जाएगा तो उसके लिए भी वो टोक रही है, ये उसकी गलती है। यहां पे देखो, उमर से भी उसकी बहस हो गई। उमर से बहस किस वजह से हो गई, बीच बीच में एक आध इंग्लिश का शब्द निकल जाता, उसकी वजह से वो उमर से बहस हो गई। और उसने बात कही कि तुम अपनी डॉक्टरी करो बस,
तुम यहाँ पे आ गए हो, मुझे फुटेज के लिए यूज कर रहे हो, तुम अपनी डॉक्टरी करो बस। ये बात जो कही उसने, ये गलत कही। और करण कुंद्रा ने बिल्कुल साफ तरीके से उसको समझाया कि तुझे उसकी इज्जत नहीं करनी, कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टरी की इज्जत कर, डॉक्टर होने की इज्जत कर। ये करण कुंद्रा ने उसको समझाया, जो कि बिल्कुल सही था। उमर की यहाँ पे, उमर ने भी आज जो उसको जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया। उसकी बोलती बंद कर दी कि जिस पेंडेमिक में तू घर पे बैठ के गाना गा रही थी अपने, उस पेंडेमिक में मैं कंट्री की सेवा कर रहा था। ये उसने बिल्कुल सही कहा। तो कम से कम डॉक्टर पेशे की इस तरीके से इंसल्ट नहीं करनी चाहिए अफसाना को, ये उसको याद रखना चाहिए। खैर दोस्तों, यहाँ पे बाद में विशाल ने भी बड़ा ड्रामा मचाया आज। विशाल जो कर रहा था वो मजाक था या सीरियस था? मुझे लगता है वो मजाक था। अगर सीरियस था तो विशाल के लिए ये गलत बात है, क्योंकि अफसाना ने एक पंजाबी, पता नहीं पंजाबी शब्द था हल्ला शेरी, क्योंकि अब वो कहती ये है कि ये पंजाबी शब्द नहीं है, ये हिंदी का शब्द है। लेकिन मुझे, मेरे ख्याल से मैं फुल टू हिंदी हूँ, मुझे पता नहीं है कि हिंदी में ऐसा कोई शब्द होता है। मुझे नहीं पता हिंदी का ऐसा कोई शब्द मैंने आज से पहले कभी सुना है। तो हो सकता है ये पंजाबी का शब्द हो, लेकिन यहाँ पे वो हिंदी का शब्द बोले। अभी एक शब्द के पीछे विशाल उससे जबरदस्ती, मुझे नहीं पता क्या है हल्ला शेरी का मतलब, मुझे हल्ला शेरी का मतलब बताओ, मुझे नहीं समझ में आया इसका मतलब। वो जबरदस्ती का उससे आमने सामने टक्कर टक्कर कर रहा है। वो मजाक है तो अच्छी बात है, अगर मजाक नहीं है तो ये उसकी गलत बात है, क्योंकि इस तरीके से उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए एक शब्द के पीछे। हालांकि वो ये समझाना चाह रहा था, उसका तरीका ये था कि अगर बीच में इंग्लिश का कोई शब्द निकल आता है तो उसको ये नहीं कह सकते कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, क्योंकि हिंदी बोलने वाले भी आधे से ज़्यादा इंग्लिश शब्द यूज़ करते हैं। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप इंग्लिश बोल रहे हो। उसका मतलब ये समझाना था, लेकिन उसका तरीका बहुत अलग था। खैर दोस्तों, ईशान और मायशा इतनी स्पीड में चल रहे हैं, इतनी स्पीड में चल रहे हैं कि 3.5 दिनों में उनको जन्म जन्मांतर वाला सच्चा प्यार हो गया है। आज तक का उन्होंने बिग बॉस में लव एंगल बनने के फेक से फेक रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। अब इसका एक ही रिकॉर्ड टूट सकता है कि अगले सीजन में अगर कोई इनका रिकॉर्ड तोड़ेगा तो उसको स्टेज पर ही लव अफेयर अपना शुरू करना पड़ेगा। इतनी तेजी से काम किया मायशा ने और ईशान ने। खैर दोस्तों, उसकी इन तेजी से सलमान खान भी अचंभे में पड़ गए। खैर दोस्तों, सलमान खान की एंट्री हुई और काफ़ी अच्छा एक डांस पेश किया, सबने एक परफॉर्मेंस दिया, सबने बढ़िया डांस किया था, मज़ा आ गया था उसमें। अब उसके बाद में दोस्तों विशाल की एक बात थी, जब बातचीत होती है, विशाल ने एक बहुत पते की बात बोली। विशाल ने बोला कि जीतने वाला अपनी जीत इंजॉय करता है और हारने वाला अग्रेसिव हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, वो तोड़ फोड़ करता है, वो चीज़ें करता है नेगेटिव चीज़ें, लेकिन जीतने वाला उस समय अपनी जीत को एंजॉय कर रहा होता है। तो जब मैप इसके पास था, प्रतीक के पास, हम लोगों के पास मैप नहीं था, हम लोग हार गए थे, ये जीत गए थे, इन लोगों के पास मैप था, तो इनको जाके एग्रेसिव होने की जरूरत क्या थी? ये बात उसकी बिल्कुल वैलिड है, ये बात उसने पहले भी बोली थी, आज भी सलमान के सामने बोली। लेकिन अब इसका कारण क्या है? क्योंकि उसको अग्रेसिव होना है, उसको कुछ ना कुछ कंटेन करने के लिए झगड़ा करना है। तो होता क्या है, अगर वो जीत जाएगा, अब जो मैप उसने छुपा लिया, अब करने के लिए उसके पास क्या है? कुछ नहीं। अब मैप तो छुपा लिया, बैठ गया, अब वो बैठ के क्या करेगा, दिखेगा कैसे? अब इसी वजह से उसको जीतने के बाद भी उसको घुसना है, सामने वाले में घुसना है, अग्रेशन दिखाना है, गाली गलौज करनी है, वो सब चीजें करनी, क्योंकि फुटेज के लिए। ये पहला वाला केस हो गया। दूसरा वाला केस क्या हुआ, जब विधि वाला केस हुआ था तो विधि ने उसको बोला, उसने सॉरी बोल दिया, बात खत्म हो गई। अब बात यहीं खत्म हो जाती तो आगे फुटेज कैसे मिलती प्रतीक को? तो प्रतीक ने उस खत्म हुई बात को फिर से उसने क्या कहते उखाड़ा है, ये कह के कि हाँ मेरा बैड इंटेंशन था। देखो, इंटेंशन की बात की जाए तो किसी को भी डाउट नहीं है इस बात पे कि प्रतीक का इंटेंशन गलत नहीं था। प्रतीक का इंटेंशन गलत नहीं था, हर कोई जानता है, किसी को उसके इंटेंशन पे डाउट नहीं है। लेकिन उसने जो किया वो गलत ही था। अब उसने इस बात को दोबारा से स्टार्ट कर दिया खुद ने, क्योंकि अब जरा सी बात हो गई, फुटेज खत्म हो गई, अब आगे क्या करें? तो उसको खींचो, उसको 4 घंटे खींचो। तो यही प्रतीक की आदत है, उसने खींच के वो फुटेज खाने की कोशिश करता है। खैर दोस्तों, सलमान खान ने प्रतीक की लगा दी वाट, गजब तरीके से लगाई है। सबसे पहले दोस्तों ये पूछा, तुमने इससे पहले किया क्या है? कि मैंने लव स्कूल किया है, एमटीवी का एस ऑफ कौन सा वो शो है, एस ऑफ स्पेस, वो किया है, और मैंने ये होस्ट किया है एमटीवी का शो, मतलब एमटीवी के शो ज़्यादातर किए हैं। ऑल्ट बालाजी की कोई वेब सीरीज इसने की है, मुझे नाम पता नहीं है, उसमें भी पता नहीं कितना बड़ा रोल होगा। तो कुल मिला के ये है कि उसने रियलिटी शो ज़्यादा किए हैं।
तो इसका मतलब ये है रियलिटी शो ज्यादा किए हैं तो उसको रियलिटी शो का ही एक्सपीरियंस है, वही यहां पे वो यूज कर रहा है। साफ कह दिया सलमान खान ने कि तुम ये चाहते हो कि तुम लड़ोगे तो दिखोगे, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। अब कोई आदमी लड़े ही जा रहा है, 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 मुद्दे भी तो होने चाहिए ना। बिना मुद्दे के लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, उसकी भी लिमिट होती है। वो लिमिट उसने क्रॉस कर दी। लेकिन सलमान खान ने आज एक चीज का खुलासा किया। जब जय और शकुनी में एक बात हो रही थी कि हु इज बिगर देन, यू आर बिगर सेलिब्रिटी, तो इसको क्या लगा था प्रतीक को कि ये कहना चाह रहा है कि यू आर बिगर सेलिब्रिटी देन प्रतीक। जबकि आज पता चला, उस दिन भी ये कट किया गया था, सीन पूरा दिखाया नहीं गया था, उनकी बातचीत नहीं दिखाई गई थी। आज निशांत ने बताया कि जय ने ये बोला था कि तुम तीनों लोग बिगर सेलिब्रिटी हो हमसे, क्योंकि हम बिग बॉस में अभी आए हैं, तुम बिग बॉस ओटीटी कर चुके हो पूरा सीजन, तो तुम लोग बिगर सेलिब्रिटी हो। अब यहां पे प्रतीक के लिए कोई गलत बात थी नहीं थी, लेकिन प्रतीक फिर भी गुस्सा हो रहा था, उबल रहा था। लेकिन निशांत, शकुनी, ये सब जानता था कि ये गलत बात पे उबल रहा है। बजाय उसको समझाने के कि ये तेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा, वो ये हम तीनों के लिए ही बोल रहा था कि हम तीनों ही बिगर सेलिब्रिटी हैं उन लोगों से, क्योंकि हमने ओटीटी किया है। ये सिंपल सी बात अगर वो वहां पे समझा देता तो प्रतीक गलत दिखाई देता नहीं देता। लेकिन निशांत ये चाहता था कि प्रतीक गलत दिखाई दे, जिससे आगे जाके उसको बाकी लोगों के साथ बॉन्ड बनाने में फायदा हो और प्रतीक नेगेटिव ट्रैक पर निकल जाए। इसीलिए उसने उसको समझाया नहीं। तो ये वाली बात क्लियर की हाँ सलमान खान ने। दूसरी वाली बात यह है कि उसने प्रतीक को साफ कह दिया कि भाई प्रतीक को तो कहीं जाना नहीं है। अब करण अच्छा काम कर रहा है, जय अच्छा काम कर रहा है, बिग बॉस में बढ़िया खेल रहे हैं दोनों, और यहाँ से बिग बॉस खत्म होने के बाद में ये दोनों भी चले जाएंगे, ये दोनों अपने अपने काम पे चले जाएंगे। लेकिन प्रतीक कहाँ जाएगा? प्रतीक को तो बिग बॉस में ही रहना है, बिग बॉस जिंदगी भर चलने वाला तो है नहीं है। प्रतीक बिग बॉस के बाद कहाँ जाएगा? फिर किसी एमटीवी के शो में चला जाएगा, क्योंकि वो एक्टर तो है नहीं, वो तो रियलिटी शो ही करता है ना। और ये बात अक्षरा ने भी कही है, और सही है ये बात कहीं ना कहीं तक, क्योंकि वो एक्टर नहीं है, वो रियलिटी शो का एक नई कैटेगरी बन रही है रियलिटी शो करके स्टार्स की, रियलिटी शो के आर्टिस्ट की, जो एक्टर नहीं है लेकिन रियलिटी शो करते हैं। तो प्रतीक उनमें से एक है। तो इसके बाद भी एमटीवी के किसी शो में वो चला जाएगा। तो यही बात वो समझाना चाह रहा था सलमान खान प्रतीक को कि बिग बॉस को तुम लड़ाई झगड़ा करके इस तरीके से अपनी इमेज बनाओगे, अगर इस तरीके से अपना नेगेटिव रूप दिखाओगे तो तुम आगे काम कैसे करोगे? जिंदगी भर थोड़ी तुम बिग बॉस में ही आ सकते हो। तो ये बात मेरे ख्याल से उसको समझ में आ जानी चाहिए। तीसरी बात पे प्रतीक की डांट लगी कि विधि वाली बात पे। बाथरूम के अंदर एक लड़की शावर ले रही है, और जब वो बाथरूम की लैचेस निकाल रहा है दरवाजे से, तो उसको शावर की आवाज आ रही है, ऑडियंस को सुनाई दे रही है शावर की आवाज, लेकिन प्रतीक को, उसको भी पता है कि अंदर कोई है, नहा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और चलो विशाल ने क्या किया है? विशाल ने एक बहुत बढ़िया काम ये किया है, उस चिल्लम चिल्ली नहीं करता वो। उसने सबसे बढ़िया काम क्या किया? एक सवाल उससे पूछ लिया पूरी जनता के सामने कि अगर तेरी बहन होती और मैं अगर उसको खोलने की कोशिश कर रहा होता तो तेरे को चलता या नहीं? और उस बंदे ने अपने गेम को, मतलब अपनी गलती मानने की बजाय अपने गेम को ऊपर रखा। उसने अपनी मदर सिस्टर से अपनी गेम को ऊपर रखा और कह दिया कि हाँ मुझे चलता, अगर वो ऐसा करता वैसा करता तो मुझे चलता। इस बात के पीछे सलमान खान ने उसको सुना दी कि अगर तुम अपनी बहन, अपनी माँ के लिए ऐसा सोचते हो तो तुम दूसरों की माँ बहन के लिए भी ऐसा ही सोचते होगे, और अगर मेरी बहन ऐसा कर रही होती और कोई बाहर से ऐसा करता तो मैं ये कर देता। उसने पता नहीं क्या शब्द बोला, म्यूट कर दिया था। इस बात को सुन के प्रतीक तो चारों खाने चित्त हो गया भाई साहब। इससे सलमान खान ने ऐसा नहीं किया ओए ओए ओए, ऐसा नहीं किया कुछ भी। उसने बातों से प्रतीक को ऐसा शर्मिंदा किया है, ऐसा शर्मिंदा किया है कि प्रतीक अब अपने अच्छे वाले रूप में आ ही जाएगा। और ऐसा नहीं उसका अच्छा वाला रूप खराब है, अच्छा वाला रूप बहुत अच्छा है, पता नहीं क्यों नेगेटिव बनता है वो। इसमें ज्यादातर योगदान निशांत का है। खैर दोस्तों, निशांत के बारे में भी बात हुई, निशांत के बारे में भी सलमान खान ने धज्जियां उड़ा दी, उसका खुलासा कर दिया कि निशांत ये चाहता है कि प्रतीक गलत ट्रैक पे निकल जाए। निशांत उसको कभी रोकने की कोशिश नहीं करता। अब निशांत की बात ये है कि निशांत पूरे दिन प्रतीक जहां जहां गलत कर रहा था पूरे वीक पे, निशांत पूरे दिन प्रतीक को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। और जब प्रतीक की वजह से बाकी के सारे घर वाले नॉमिनेट हो गए तो इसका कहना होता है निशांत का कि भाई प्रतीक की गलती की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हो?
प्रतीक की गलती की सजा, तुम जान रहे हो कि प्रतीक की गलती है ये, तो फिर तुम उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? निशांत पूरे दिन उसको जस्टिफाई कर रहा था, उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा था, और जब वो साबित हो गया कि गलती है तो कह रहा है कि उसकी गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? ये कॉन्ट्राडिक्ट बात नहीं है। निशांत ओटीटी वाले बंदे समझ रहा है क्या यहाँ पे, कि यहाँ पे सब ओटीटी वाले हैं, होस्ट से लेके कंटेस्टेंट तक सब ओटीटी वाले हैं। ये बिग बॉस 15 है निशांत, यहाँ पे उसका 3-5 नहीं चल पा रहा है। खैर दोस्तों, एक बात तो है कि प्रतीक की वजह से, प्रतीक नेगेटिव दिखा है इतना, इसी वजह से बाकी के घर वाले जैसे कि जय हुआ, विशाल हुआ और ये करण कुंद्रा हुआ, ये सब पॉजिटिव दिखाई दिए, सब हीरो बने। तो अल्टीमेटली प्रतीक ने ही इन सबको हीरो बनाया, जंगलवासियों को। इसके लिए जंगलवासियों ने तालियां भी बजाई प्रतीक के लिए, थैंक यू भी बोला प्रतीक को। खैर दोस्तों, आज आपने ये देखा, सबका नाम लेते हुए गलती से सलमान खान ने करण कुंद्रा को राज कुंद्रा बोला, और बाद में उसको रियलाइज हुआ यार मैंने राज कुंद्रा बोल दिया। मैं भी सोच रहा था यार राज कुंद्रा का नाम क्यों ले रहा है ये, वो उसको ऐसा लगा कि राज कुंद्रा बोल दिया। फिर उसने उसको पलटने की कोशिश करी कि राज कुंद्रा भी समझ जाएगा, वो भी अच्छा कर रहा है, राज कुंद्रा भी समझ जाएगा, ऐसा कुछ उसने बोला। खैर दोस्तों, लड़कियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ लड़कियां हैं बिग बॉस के घर में जो दिन भर सेटिंग की बात करती थी, सेटिंगबाजी करने की बात करती थी, लव लपाटा की बात करती रहती, लड़कों के बारे में बात करती रहती, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेती है आकाशा, उसके बाद मायशा, और बाकी की विधि है और एक डोनल है। ये चारों लड़कियां खूब बात करती रहती हैं। आज सलमान खान ने भी इन चारों का नाम लिया कि तुम क्या बात करती हो, इतनी बात किसके बारे में बात करती हो, तो बताया नहीं उन लोगों ने शर्म के मारे। लेकिन आकाशा ऐसा लग रहा था कि ये बात करने के लिए बहुत डेस्परेट हो रही है, वो चाहती है कि वो बात करे, और बोल भी रही थी कि मैंने सेटिंग करा दी, देखो सर मैंने मायशा और इनकी सेटिंग करा दी है, मैंने ये करा दिया। करना तो वो भी चाह रही थी प्रतीक के साथ में सेटिंग, लेकिन करण कुंद्रा ने भांजी मार दी बीच में। नहीं तो अभी उससे पहले मायशा और ईशान से पहले ये दोनों कंबल में दंगल करते हुए दिखाई देते, साइड में ले जाके। खैर दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज के एपिसोड में जो राखी सावंत ने किया है, गजब किया है भाई। राखी सावंत एक तरफ और पूरा बिग बॉस एक तरफ। राखी सावंत आज फिर से आई बिग बॉस में और आके बहुत बड़ा पार्ट उसने संभाला। सलमान खान को करने का कुछ नहीं, सलमान खान सिर्फ खड़ा हुआ था, देख रहा था, लेकिन राखी सावंत ने स्टेज को गजब तरीके से संभाला, और उसने इतना कॉमेडी किया, इतना कॉमेडी किया कि पेट में दर्द होने लगा हंसते हंसते। जो सिम्बा और ये साहिल, ये दोनों के दोनों जो शेर चीते बन के घर में गए थे, और घर में जाने के बाद में वो क्या कर रहे हैं, इस बारे में हमारी पहले भी बात हुई थी, और राखी सावंत ने उसकी फुटेज दिखाई, बड़ा फनी फुटेज था वो। सिम्बा मैगी खा रहा है, सब लोग लड़ रहे हैं, जैसे हम घर में क्या करते हैं, हम खाना खाते खाते बिग बॉस देखते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। सिम्बा बिग बॉस के घर में होने के बाद भी बिग बॉस को देख रहा है और मैगी खा रहा है, एक ऑडियंस की तरह। मुझे क्या करना है, लड़ रहे हो लड़ते रहने दो। साहिल जो चीता बना हुआ था वो देख रहा है दूर से, लड़ रहे हैं लोग, एक बात नहीं बोल रहा है, एक स्टैंड नहीं ले रहा है वो किसी की भी तरफ, वो केवल देख रहा है। और देखते ही देखते उसको पूरा हफ्ता निकल गया। और बोला क्या था उसने कि मैं चाहूं तो इनसे अच्छा गेम खेल सकता हूं। कब खेलेगा, कब खेलेगा साहिल? सबसे कम दिखाई दे रहा है साहिल। इन दोनों की अच्छी से वाट लगाई। और जो राखी सावंत ने सबको जो टिप दिए हैं, वो बहुत ही गजब टिप दिए हैं। और भाई राखी का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। बिग बॉस को राखी के साथ में कोलैबोरेशन कर लेना चाहिए। हर साल राखी को कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए बुलाना चाहिए, जैसे विकास गुप्ता को बुलाते हैं। खैर दोस्तों, आज सुल्तानी अखाड़ा फिर से शुरू हो गया, लेकिन उसका नाम रख दिया गया है जंगल में दंगल। और आज पहला जो मुकाबला हुआ था वो विधि और डोनल के बीच में हुआ था। अब दोस्तों, मुकाबले में ये मुकाबला मुझे कभी समझ में नहीं आता है। इस मुकाबले में 2 राउंड होते हैं, और 2 राउंड में से पता नहीं, राउंड का कुछ ऐसा है कि वो कोई मतलब नहीं होता पहले वाले राउंड का। जो दूसरे राउंड में जीता वही जीता माना जाता। पहले राउंड बर्बल राउंड था, लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सब लोग घर वाले डोनल के इतने खिलाफ कैसे हो गए। ऐसा डोनल ने क्या किया है कि सब लोग विधि विधि कर रहे हैं, डोनल के खिलाफ बात कर रहे हैं, डोनल के खिलाफ जाके विधि को वोट कर रहे हैं। यार ऐसा घर में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी डोनल ने ऐसा क्या किया है? हर आदमी डोनल के खिलाफ बात कर रहा है। कम से कम मैं ये सोच रहा था कि जो वोटिंग होगी कम से कम थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन नहीं, 2-3 लोगों ने विधि उसके डोनल के लिए हाथ उठाया, बाकी सब ने विधि के लिए हाथ उठाया। इवन जो विशाल है, विशाल ज़्यादातर क्या है, डोनल के साथ में सपोर्ट करता है डोनल को, लेकिन उसने दोनों के लिए हाथ उठाया। लेकिन सलमान ने कह दिया नहीं,
दो के लिए नहीं, एक के लिए उठाओ, तब उसने विधि के लिए, उसने भी विधि के लिए उठाया। ऐसा मुझे नहीं लगता यार किसी ने क्या किया, वो डोनाल्ड ने कुछ गलत किया है। हालांकि डोनाल्ड तेजू के साथ में लड़ाई में थोड़ी एक दो दिन गलत लगी है, लेकिन इतना भी नहीं किया सबके सब एकदम से खिलाफ हो जाए, कॉर्नर कर दिया उसको। मुझे बड़ा बुरा लगा उसके लिए, डोनाल्ड के लिए, कि सब लोगों ने एक साथ कॉर्नर कर दिया। हाँ, 2-5 का डिफरेंस होता चलो ठीक था, लेकिन अब इस बात में मुकाबला तो विधि जीत गई, वोट उसके तरफ ज्यादा थे। और उसने जो दंगल हुआ, जो गिराने वाला तो हुआ, उसमें भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, लेकिन विधि जीत गई, विधि जीती मानी गई। तो कुल मिला के ये सुल्तानी अखाड़ा विधि ने जीत लिया था। अब दोस्तों, विशाल के समझाने पर, विशाल ने समझाया डोनाल्ड को कि भाई तू छोटी नहीं हो जाएगी, सबसे जाके माफ़ी मांग ले, बोल दे एक बार सॉरी, और कोई तू बड़ी बन जाएगी, छोटी नहीं होगी। और विशाल का समझाना बहुत अच्छा होता है। विशाल जो कहता है वो 100% नहीं, ज़्यादातर केस में बिल्कुल सही होता है। और डोनाल्ड ने वही किया, उसने जाके सबसे माफ़ी मांगी, सबने भी खुले दिल से माफ़ कर दी, क्योंकि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम थी नहीं उन लोगों के बीच में। अभी सभी जंगलवासी अच्छे ही कर रहे हैं। अब डोनाल्ड रो रही है और सिम्बा उसके आंसू पहुँच रहा है। सिम्बा जब डोनाल्ड के आंसू पहुंच रहा था तो मुझे वही सीन याद आ गया, 3-4 दिन पहले सिम्बा मायशा के आंसू पहुंच रहा था, और दूसरे ही दिन मायशा ईशान की गोदी में बैठी हुई थी, ईशान के साथ में उसका लवलपाटा शुरू हो गया था। अब आज ये जो वो है डोनाल्ड के आंसू पहुंच रहा है। अब ऐसा ना हो कि डोनाल्ड कल किसी की और के साथ में लवलपाटा उसका शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। खैर दोस्तों, डोनाल्ड ने माफी मांगी, आज प्रतीक भी रोने लगा निशान के साथ में बैठ के। लेकिन प्रतीक को अभी तक उसकी ये बात समझ में नहीं आ रही कि निशान से अलर्ट उसको रहना है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी निशान के साथ बैठ के रो रहा है। और फिर माफी का सीजन शुरू हुआ, डोनाल्ड ने माफी मांगी, इधर प्रतीक ने भी सबसे माफी मांग ली। खैर दोस्तों, सब जैसे माफी मांगी, लेकिन जैसे उसने माफी मांगी कॉलर पकड़ने के लिए, लेकिन जय को भी माफी मांगनी चाहिए थी माँ की गाली देने के लिए, लेकिन वो दिखाया नहीं गया, मांगी या नहीं पता नहीं। खैर दोस्तों, कल के एपिसोड में होगा नवरात्रि का सेलिब्रेशन, और कल के एपिसोड में घर में कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए बाहर से गेस्ट बुलाए जाएंगे, और प्रतीक को सपोर्ट करने के लिए बुलाए जाएंगे निक्की तंबोली को और नेहा भसीन को, और बाकी के 2 लोग आएंगे करण अर्जुन, यानी कि करण पटेल और अर्जुन बिजलानी। अब ये किसको सपोर्ट करने के लिए आए, शायद करण कुंद्रा को या जय भानुशाली को सपोर्ट करने के लिए आए, लेकिन मुद्दा ये है कि केवल 2 कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए बाहर से लोग क्यों बुलाए गए हैं। या तो ये किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं आए तो भी बात समझ में आती है, लेकिन अगर आए सपोर्ट करने के लिए तो फिर सबके घर से एक एक आना चाहिए, सबके लिए सपोर्ट में एक एक गेस्ट आना चाहिए। ये किस हिसाब से गेस्टों को बुलाया है समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेहा भसीन और निक्की तंबोली दोनों मिलके प्रतीक को सपोर्ट करने के लिए, उसको जायज ठहराने के लिए कि उसने बाथरूम का ताला तोड़ा, वो अच्छा किया उसने, ये सब करने के लिए आई हैं। मुझे लगता है कि इनको आपस में ही लड़ना चाहिए। इसलिए नहीं प्रतीक मेरा है, वो कही नहीं प्रतीक मेरा है, नहीं तू बाद में आई प्रतीक मेरा है, नहीं तू बाद में आई प्रतीक मेरा है। इन दोनों को करल मुही प्रतीक मेरा है, ऐसे लड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों ही प्रतीक के पीछे पागल हैं। तो दोस्तों देखते हैं कल क्या होता है। थोड़ी देर आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? पुष्पक गौर कह रहे हैं साहिल एलिमिनेट हो गया है चीता एलिमिनेट हो गया, वो सही बात है, वैसे होना ही चाहिए था, सबसे कम दिखाई दिया वो, और इसके अलावा कोई और जाता तो शायद गलत होता। इरफान खान कह रहे मन्नू भाई साहिल आउट हो गया है। आतिफ कह रहे जंगल में दंगल मन्नू, कंबल में दंगल अभी होगा, कंबल में दंगल भी होगा। अर्चित घोष कह रहे हैं सर स्टे स्ट्रॉन्ग, प्रतीक 1 मिलियन पार कर गया है ट्विटर पर सलमान का बुलिंग की वजह से। कोई बात नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रेंडिंग से, क्योंकि एक आदमी 50-50 100-100 बार ट्वीट कर रहा है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। नासिम हारून कह रहे हैं नमस्ते मन्नू भाई कैसे हो आप? नमस्ते नासिम जी, आप कैसी हैं? इरफान खान कह रहे हैं साहिल आउट हो गया है, सिम्बा कंधा बनने आया है शो में। आतिफ कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा, ये कंधा बनने की ही कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसका कंधा बनता है उसको कोई और ले जा रहा है, ये बेचारे के साथ गलत हो रहा है। प्रतीक इज इक्वल टू पारस छावड़ा, बात तो आपकी सही है, आतिफ कह रहे हैं। बिग बॉस 15 कह रहे हैं प्रतीक इस वीक में नेगेटिव गया, पर जय और कुंद्रा को बाहर बहुत कम काम करना है, लेकिन प्रतीक को ऐसा ही रियलिटी शो करना है और यहीं पड़े रहना है, ऐसा सलमान को नहीं बोलना चाहिए था। आप क्या कहते हो सर? मेरे ख्याल से सलमान ने जो बोला उसको आईना दिखाया, उसको बात समझाने की कोशिश की, जो कि प्रतीक के लिए बहुत अच्छा है। अगर प्रतीक को रियलिटी शो ही करना है ज़िंदगी भर तो वो मज़े से ये करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको काम करना है तो ये सब नहीं करना चाहिए उसको। सलमान ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है उसको। परफेक्ट सीरीज कह रहे हैं मन्नू जी आज मज़ा आ गया, प्रतीक के चेहरे पर 12 बज गए थे।
प्रतीक ने आज चू नहीं की, अगर करण जौहर होता तो वो बोलने भी नहीं देता किसी को, ऐसे ही आपस में लड़ता रहता। वैशाली देसाई कह रहे गजब बेइज्जती हो गई सो कॉल्ड लोन वॉरियर आका ओटीटी के उल्लू की। क्या वैशाली जी आप भी। सर मेरा ऑल्ट सर मायशा ऑल्ट बालाजी की ऑडिशन देने गई थी, ऑल्ट बालाजी का ऑडिशन देने आई है, आतिफ कह रहे हैं। सर आपको नहीं लगता प्रतीक के अलावा और भी मुद्दे थे, यश शमनानी कह रहे हैं। बिल्कुल थे और भी मुद्दे, लेकिन घर मैंने बताए भी थे इस वीडियो की शुरुआत में, और मुद्दे थे जिस पर बात होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई बात। आसिम का भी 16 मिलियन हुआ था फिर भी जीता तो सिड था, वैशाली देसाई कह रही है। वही मैं कह रहा हूँ, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ट्विटर पे जो ट्रेंड होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम ट्रेंड ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, बाकी सब ये एजेंसियाँ कराती हैं, PR एजेंसियाँ कराती हैं, तो उससे कोई आप जज नहीं कर सकते। बेस्ट रिव्यू मन्नू जी, परफेक्ट सीरीज, थैंक यू परफेक्ट सीरीज जी। आशुतोष चौधरी कह रहे हैं ये काम करण जौहर कर देता OTT में फिर बेचारे की बेइज्जती नहीं होती आज। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, करण जौहर को, लेकिन करण जौहर ने किया नहीं, वो TRP के चक्कर में था। अब सलमान खान है, करण जौहर है, उसकी सुनता भी नहीं है अगर करता तो। क्रेजी रिव्यू चैनल का क्या हुआ मन्नू जी? अरे हाँ, क्रेजी फॉर रियलिटी चैनल पे भी मैं डालता हूँ इसको, लेकिन होता क्या है उस पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है टेक्निकल, क्योंकि आज मैं वीडियो डालता हूँ उसको 12-15 घंटे के बाद में उस पर ऐड आना शुरू होते हैं, वो विजिबल होना शुरू होता है, वॉल पे ही गायब हो जाता है वो। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैंने यूट्यूब के उस पर भी सपोर्ट पे भी मेल किया हुआ है, जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक मैं यही कंटिन्यू करूँगा। सुभाष कदम कह रहे हैं घटिया लोगों की ही पसंद आते हैं, निकी तंबोली जैसी लड़की को उसके जैसे लोग पसंद आते हैं। मनुआ बिल्कुल आपने 100% करेक्ट बात कही है, निकी तंबोली कुछ प्रतीक जैसी ही है, उसको भी मुद्दे, जबरदस्ती के मुद्दे बनाने होते हैं, हर मुद्दे में घुसना होता है, उसको फुटेज चाहिए, दोनों फुटेज सीकर हैं। यश शमनानी जी कह रहे हैं सर करण का डोनल्ड पर कमेंट प्रतीक की हरकत से भी गंदा था, उसका तो बोला ही नहीं सलमान ने। कौन सा वाला कमेंट था डोनल्ड पर प्रतीक, ये करण का किस कमेंट की बात करो, कमेंट तो लिखो। इरफान खान कह रहे हैं मन्नू भाई काफ़ी टाइम बाद आपका रिव्यू देख रहा हूँ, थैंक यू इरफान भाई। आतिफ जी कह रहे हैं आपके सब्सक्राइबर इतने कम क्यों हैं? कितने हैं मेरे सब्सक्राइबर कम? ये तो मैंने हाइड करके रखे हैं, आपको कैसे पता इतने कम हैं? क्रेजी फॉर रियलिटी पे मेरे सब्सक्राइबर मेरे ख्याल से 4.5 लाख के आसपास है, इस पे इतने नहीं है। उसकी कमाई पर कमेंट था यश शमनानी जी, उसके काम पर कमेंट था, कमर पर, अरे वो तो मजाक चल रहा था उसके कमर पर। वो ये कह रहा था करण कुंद्रा की अरे आज तुमने कमर क्यों ऐसा क्यों पहन लिया, कमर दिखती रहती है, हमारा मन लगा रहता। तो इसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ये जब डोनल्ड ने इसको मुद्दा नहीं बनाया, डोनल्ड ने भी तो कमेंट मार दिया था कि आप कतार में हैं, और करण कुंद्रा ने कह दिया था कि मैं करण कुंद्रा हूँ, मेरे से ऐसी बात मत करना, मैं कतार में खड़ा नहीं होता। तो ये तो फनी कन्वर्सेशन चल रही थी, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसके पीछे वीकेंड के बार पर बात की जा सके। इससे बड़े बड़े मजाक चलते हैं आपस में। परफेक्ट सीरीज कह रहे हैं पता नहीं गौहर खान को प्रतीक में क्या पसंद आया है, वो आज भी उसे सपोर्ट किया है सलमान को गलत बोलकर। नहीं समझा सकते किसी को, जिसको जो पसंद आ रहा है। किसी को तमाशा देखना ही पसंद होता है तो उसको तमाशा करने वाले लोग पसंद होते हैं, किसी को जेन्युइन पर्सनैलिटी पसंद होती है तो उसको जेन्युइन पर्सनैलिटी पसंद होती है, उसको सपोर्ट करते हैं। हर एक की अलग अलग वो होती है। राहुल मोहिते कह रहे हैं हाय मन्नू जी, अब बिग बॉस वालों ने राखी सावंत को खरीद लिया है क्या? मेरे ख्याल से बिग बॉस ने जो भी किया वो राखी सावंत को बुला के अच्छी ही करता है। आशुतोष चौधरी कह रहे हैं सिम्बा के बारे में कुछ बोलो सर, मजाक में पात्रा बन गया, मजाक का पात्र बन गया सिम्बा। लेकिन देखो दोस्तों, एक साइड और है सिम्बा की कि वो बहुत क्यूट है, वो जो बात करता है ना, ऐसा नहीं लगता कि छल कपट शातिरगिरी और पता नहीं क्या जहर अंदर भरा हुआ उसके, ऐसा नहीं लगता। वो बड़ा क्यूट सा, मासूम सा, ऐसा बच्चा सा लगता है, वो बहुत अच्छी बात करता है वो, लेकिन दिखता कम है, उसको मतलब नहीं है गेम से। वो बात एक अलग है कि वो कितने दिन रहेगा, गेम खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, लेकिन जितने दिन वो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे उसकी साइड अच्छी लग रही है, उसकी क्यूट साइड है। अगर वो सोच रहा है किसी लड़की से उसका लफड़ा शुरू हो जाए तो वो टिक जाए ईशान की तरह, वो भी हो सकता है। सुभाष कदम कह रहे हैं मन्नू भाई यू आर सो डिजर्विंग रिव्यूअर, प्लीज जूम मीटिंग करो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम विद योर चैनल। ओ हो सो नाइस ऑफ यू सुभाष कदम जी, बिल्कुल करूँगा मैं जूम मीटिंग शुरू। बस
एक हाथ कुछ दिन की मोहलत दो मुझे अभी थोड़ा सा बढ़ने दो सीजन को आगे। आतिफ कह रहे हैं सर दोस्तों दोस्तों सीजन 10 फाइनलिस्ट टू प्रतीक को सही कह रहे हैं। सीजन 10 फाइनलिस्ट तो प्रतीक को सही कह रहे हैं, कई लोग सही कहेंगे इस चीज़ को, कोई उसमें वो नहीं है, क्योंकि प्रतीक ने कंटेंट दिया है, दिख रहा है, झगड़ा कर रहा है। सुरभि राणा को भी कई लोग सपोर्ट करते हैं, प्रियंका जग्गा को भी कई लोग सपोर्ट करते हैं, स्वामी ओम को भी कई लोग सपोर्ट करते हैं। तो उनसे वो ये नहीं है, हम तो ये देखते हैं भाई सही कौन कर रहा है, पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, दिख कौन रहा है। इससे हमको मतलब नहीं है कि जो ज़्यादा दिख रहा है वो पॉजिटिव हो गया, जो कम दिख रहा है वो नेगेटिव हो गया। परफेक्ट सीरीज कह रहे हैं अफसाना वेरी इरिटेटिंग मन्नू जी, खान पाक जाते हैं उसकी लड़ाई देखकर, कान पक जाते हैं उसकी लड़ाई देखकर, बहुत चिल्लाती है वो, ये बात है। हर 30 मिनट हो गए दोस्तों। आप आज के एपिसोड के बारे में क्या कहना चाहते हो, मेरी एक बात से भी एग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा, कुछ कहना चाहते हो कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।